वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। स्पेशली जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स से ये सेशन जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, एक तो एचपीएससी ने आनन फानन में बहुत जल्दी ही वैकेंसी को निकाल दिया। यस डेफिनेटली ऐतिहासिक भर्ती थी। 2424 पोस्ट के ऊपर आपके जो है ये वैकेंसी नोटिफाई की गई थी। लेकिन एचपीएससी ने आपको एग्जाम डेट्स नहीं बताई। रोज ये खबरें आती है कि सर आज एग्जाम हो जाएगा, इस महीने एग्जाम हो जाएगा, इतने दिन में एग्जाम करवा दिए जाएंगे, और फिर हमें कोई ना कोई बाधा जो है वो उत्पन्न हो जाती है और हमें पता चलता है कि यार ये भर्ती तो शायद लटक जाए। तो क्या ये एग्जाम टाइम पे होना संभव है? क्या ये एग्जाम डिले होगा? ये सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से हम जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आज 6 नवंबर है। देखिए 6 नवंबर को आपके फॉर्म्स जो हैं वापस से रीओपन हो गए हैं। तो पहला इंडिकेटर तो कि एग्जाम हो सकता है थोड़ा और डिले हो, उसका पहला इंडिकेशन तो यही है आपका कि 6 नवंबर से फॉर्म रीओपन हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 12 नवंबर है। तो जो अभ्यर्थी नेट एग्जामिनेशन को इस बार जून में क्लियर किया है, जिन लोगों ने या जेआरएफ निकाला है, उन लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर है। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म्स में कुछ प्रॉब्लम या इश्यूज जो है क्रिएट किए थे या कुछ एरर्स जो है रह गए थे, तो उनको भी रीअप्लाई करने का ये अवसर दिया गया है एचपीएससी के द्वारा। लेकिन फॉर्म फीस आपको कंप्लीटली वापस देनी पड़ेगी, डेफिनेटली दैट इज देयर। अब बात करते हैं कि क्या टाइटल बता रहा है आपका कि क्या एचपीएससी अब नहीं करवाएगा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का एग्जाम। क्या कारण है इसके पीछे, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा एक छोटे से जो है न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से ही। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे दोस्तों बताया भी था और ऐसा होने वाला भी है, ऐसा भी है ना, इंटरनल सोर्सेज से भी पता चला और अब अखबार ने भी जो है इसकी पुष्टि कर दी है कि कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती में नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया, एससी के पदों पर, एससी के पदों पर वर्गीकरण जो है वो नहीं किया गया। और मंत्री जी ने साफ बोला है कि अब इस पे क्या है, नोटिफिकेशन हम जारी करवाएंगे। ये क्या मामला है पूरा दोस्तों? ये मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के वर्ग में भी ओबीसी के वर्ग के हिसाब से कुछ कैटेगराइजेशन करने के लिए बोला गया, जिसमें आपके क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो है जिक्र हुआ। सो उस क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर के आधार पर एससी एसटी में भी एससी कैटेगरीज में भी आपके जो है ये वर्गीकरण करने के लिए निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो यहां पर आप देखिए कि बीसीए और बीसीबी की तर्ज पर एससी में भी वर्गीकरण जो है करना था, जो नहीं कर पाए इस भर्ती के अंदर में। तो अब क्या होगा? अब विधानसभा के जब चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, गवर्नमेंट वही फॉर्म हुई है, तो अब सरकार जो है जल्द ही इसके अंदर में वर्गीकरण जो है करवाएगी। और अगर ये वर्गीकरण का नोटिस डिले होता है तो आपकी भर्ती भी यकीनन डिले हो जाएगी और शायद इस बार 2024 में, जैसा कि मैंने पहले भी अनुमान लगाया भी था और आपको बताया भी था कि परीक्षा संभवतः आपकी जनवरी और फरवरी तक तो खिंच ही जाएगी। तो ये आपके 2024 में इस परीक्षा को एचपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाना अब शायद संभव नहीं होगा अगर आपके डिलेड नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट की ओर से। और यही कारण है क्योंकि इसके अंदर में प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। इसी वजह से आप देखिए कि हरियाणा वाल्मीकि महासभा ने इस भर्ती पर रोक लगा देने के लिए जो है डिमांड की है। पूर्णतः जब तक कि इस
प्रॉब्लम का निपटारा नहीं हो जाता तब तक इन्होंने रोक लगाने की बात की गई है। सो ये तो एक पहलू है दोस्तों, और भी ऐसे कई अन्य पहलू हैं जो एचपीएससी ने नज़रअंदाज कर दिए हैं और आपके आने वाले समय में शायद आपके सामने आ जाएं, और जिसके कारण इस भर्ती को सही समय पर करवाना एचपीएससी के लिए शायद संभव न हो। एग्ज़ाम कब होगा, किस डेट को होगा, किस महीने को होगा, ये तो दोस्तों अब एचपीएससी ही सही बता पाएगी। तो हमारा तो काम ये है कि भाई अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और हम जो हैं अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे रहें, लगे रहें। और जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी आवेदन किया है उनके लिए भी, और जो पहले से आवेदन कर चुके हैं लेकिन इस मानस को बना नहीं पाए कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग जुट जाइए तैयारी में। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के हमारे सुपर 100 बैच के अंदर में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। द मोस्ट सेलिंग कोर्स है, इसमें इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल दोनों ही कोर्सेज होंगे आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ आप इसमें जो है ले सकते हैं कोर्स को। 30% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करिए। थर्सडे और संडे को डेली रेगुलर टेस्ट होते हैं वीक में 2 बार, और आपके यूनिट वाइज टेस्ट हो रहे हैं। 25 टेस्ट आपके स्टेज 1 के होंगे, 25 टेस्ट स्टेज 2 के होंगे। सो आप यहां पर जो है 2,999 रुपीज के अंदर में 25 टेस्ट आपको स्टेज 1 के और 25 टेस्ट ही आपको स्टेज 2 के यहां पर मिल जाएंगे दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए गुरुकुल एपी टेस्ट सीरीज के अंदर में। साथ ही साथ देखिए कि यदि आप जेआरएफ निकालने का सपना रखते हैं सो डेफिनेटली आप जो है नेट जेआरएफ के लिए गुरुकुल नेट टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। और तमाम वो कोर्सेज हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और आप इनको कहाँ ले सकते हैं, रामास गुरुकुल की ऐप पर ले सकते हैं। सो फाइनली द थिंग इज दैट द रेस्पाइट, एक अच्छी बात यह है कि अभी आपको और समय मिल जाएगा अपनी तैयारी करने के लिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट्स देखने के लिए रामास गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।